दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न बना है वो बना है कुछ अवार्ड्स को लेकर। यहाँ पर ये जो अवार्ड्स वाला क्वेश्चन बना है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग कि हाल ही में एस यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, हाल ही में SAG अवार्ड्स की घोषणा करी गई है, जिसके विनर्स के नाम एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। SAG का मतलब होता है स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड। ठीक है, तो ये SAG है जिसके अवार्ड्स की घोषणा हाल ही में करी गई है। अब इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनेगा कि किस महिला अभिनेता ने प्रमुख भूमिका के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए SAG पुरस्कार 2021 को जीत लिया है। तो एक अभिनेत्री हैं, उनका नाम है वियोला डेविस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वियोला डेविस ने ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में वियोला डेविस ने इस पुरस्कार को जीत लिया है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझती हैं। सबसे पहले तो महिला कैटेगरी में ये अवार्ड जो है ये वियोला डेविस ने जीता है। दूसरा SAG का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो SAG का फुल फॉर्म होता है स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड, जो कि इस बार 4 अप्रैल 2021 को संडे के दिन दिए गए हैं। अब इसमें ये जो अभिनेत्री हैं जिनका नाम है वियोला डेविस, ऑप्शन नंबर ए, इनका एक फ़ोटो भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा वियोला डेविस का फ़ोटो, जिसमें कि आप इनका एक पुराना फाइल फ़ोटो देख रहे हैं जब इनको ऑस्कर भी मिला था। तो ये जो अभिनेत्री हैं वियोला डेविस, इनको महिला कैटेगरी में SAG अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये इनका शानदार फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। वो फैक्ट्स ये हैं कि इस बार इस अवार्ड्स के 27वें संस्करण को आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि इस अवार्ड्स में बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो इसमें मुख्य अभिनेता जो बने हैं वो बने हैं चैडविक बोसमैन। तो चैडविक बोसमैन को सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए SAG अवार्ड के जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। तो चैडविक बोसमैन का फ़ोटो देख सकते हैं। चैडविक बोसमैन का फ़ोटो आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप हंसता हुआ फ़ोटो देख सकते हैं चैडविक बोसमैन का, जिनको इस बार SAG अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारा मार्च महीने का जो मंथली PDF है, उसको लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से जाकर आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में एक पुस्तक को रिलीज़ किया गया है जिसका नाम है माई मदर माई हीरो। तो ये जो माई मदर माई हीरो नाम से पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर अच्युत सामंत। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर कि डॉक्टर अच्युत सामंत जो है इस पुस्तक के लेखक का नाम है, जिस पुस्तक का नाम है माई मदर माई हीरो। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब ये पुस्तक इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये पुस्तक इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको हाल ही में इस पुस्तक को रिलीज़ किया गया है और इसको जो लॉन्च किया है वो किया है भारत के वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू। इनका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। M वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक को हाल ही में रिलीज़ भी किया है। तो ये जो पुस्तक है इस वजह से इम्पोर्टेंट है। माई मदर माई हीरो, इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर अच्युत सामंत ने। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ष 2021 में 30वां GD बिरला पुरस्कार फॉर साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि 30th GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सुमन चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि सुमन चक्रवर्ती को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर कि सुमन चक्रवर्ती को 30वां, कौन सा 30वां, ये चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है। इस बार जो GD बिरला पुरस्कार दिए गए हैं ये कौन सा संस्करण है? तो ये 30वां संस्करण है जो कि हाल ही में
सुमन चक्रवर्ती को साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में दिए गए हैं। तो सुमन चक्रवर्ती का फोटो देख सकते हैं, जिनको साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन, जिसका नाम है कार्नीवैक COV, को विकसित कर लिया है? तो हाल ही में ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर कि रूस देश जो है इसने पूरी दुनिया का पहला जानवरों के लिए जो वैक्सीन है उसको डेवलप कर लिया है, और इस वैक्सीन का नाम रखा गया है कार्नीवैक COV। ये इसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जानवरों के ऊपर इसका ट्रायल किया जा रहा है, और ये जो वैक्सीन है ये जानवरों के ऊपर इसका ट्रायल किया जा रहा है। रसिया देश ने इस वैक्सीन को डेवलप कर लिया है। अगला प्रश्न बनेगा कि वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करने के लिए रूरल एरियाज़ में नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत करी गई है? तो ये जो संकल्प से सिद्धि नाम से अभियान है, इसको हाल ही में ट्राइफेड के द्वारा शुरू किया गया है। ये एक संस्था है, ये ट्राइफेड है, इसके द्वारा ही इस अभियान को शुरू किया गया है, जिसमें कि रूरल एरियाज़ में बेहतर कनेक्टिविटी देने की यहाँ पर कोशिश करी जाएगी। अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस NV रमन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर कि हाल ही में जस्टिस NV रमन, हाल ही में जस्टिस NV रमन को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं, इसमें लिखा है 48वां 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है NV रमन। तो ये NV रमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो जस्टिस रमन है, इनका जो कार्यकाल है ये 26 अगस्त 2022 तक चलेगा, और इस समय वर्तमान में ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप पर कार्यरत भी हैं। आगे चलते हैं। वर्ष 2021 का स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस के स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द डिकेड रिवॉर्ड किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा MC मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि MC मैरी कॉम को स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द डिकेड रिवॉर्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। और दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ कि यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द डिकेड्स रिवॉर्ड जो है ये MC मैरी कॉम को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। MC मैरी कॉम का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में BCCI ने अपने एंटी करप्शन यूनिट, जिसको बोलते हैं ACU, एंटी करप्शन यूनिट, हाल ही में BCCI ने एंटी करप्शन यूनिट का प्रमुख यानी कि हेड यानी कि चीफ किसे बनाया है? तो आंसर नंबर ए विल बी द राइट आंसर कि शब्बीर हुसैन शेखादम खंडवाला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शब्बीर हुसैन को हाल ही में BCCI ने अपना ACU का चीफ बना दिया है। ACU का मतलब होता है एंटी करप्शन यूनिट। तो एंटी करप्शन यूनिट का जो चीफ है वो हाल ही में BCCI ने बना दिया है शब्बीर हुसैन को। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। शब्बीर हुसैन जो कि एक IPS ऑफिसर रह चुके हैं, उनका फ़ोटो देख सकते हैं, जिनको हाल ही में इस पद पर बिठाया गया है। अगर हम लोग BCCI के बारे में डिस्कस करें तो प्रेसिडेंट का नाम है सौरभ गांगुली, वाइस प्रेसिडेंट का नाम है राजीव शुक्ला, इसके सेक्रेटरी का नाम है जय शाह, और इसका इस समय इंडिया टीम के जो मेंस टीम के कोच हैं उनका नाम है रवि शास्त्री, और जो फीमेल टीम है विमेंस टीम है उसके कोच का नाम है वूरकेरी रमन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान के किसान हैं जिनका नाम है श्री कृष्ण सुमन ने पूरे वर्ष भर यानी कि पूरे साल भर आम की पैदावार वाला एक पौधा विकसित किया है, और उस पौधे का नाम क्या रखा है? तो आंसर हो जाएगा इसका नाम रखा गया है सदाबहार। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर
कि ये जो राजस्थान के किसान हैं श्री किशन सुमन, उन्होंने एक ऐसा आम का पौधा बनाया है जो कि गर्मी, बरसात, सर्दी हर एक मौसम में आम की फसल आम का फल देगा। और इस पौधे का नाम रखा गया है सदाबहार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके इनको सम्मानित भी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से पौधा लगा, छोटा सा एक पौधा होता है जो कि पूरे वर्ष भर जो आम की पैदावार है वो देने में सक्षम है। यहाँ पर इनका फ़ोटो देख सकते हैं। राजस्थान के ये किसान हैं, एक छोटे से पेड़ में इतना बड़ा जो फल है ये इन्होंने विकसित किया है। क्वेश्चन बनेगा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद में किसे वहाँ का नया गृह मंत्री बनाया गया है। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में दिलीप वलसे पाटिल को ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में दिलीप वलसे पाटिल को महाराष्ट्र का नया गृह मंत्री बना दिया गया है, क्योंकि अनिल देशमुख ने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है। तो दिलीप वलसे पाटिल का फ़ोटो देख सकते हैं, जिसको हाल ही में महाराष्ट्र का नया जो गृह मंत्री है बनाया गया है। अगला प्रश्न बनेगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो एवरी ईयर 7 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसमें आप देख सकते हैं 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे प्रति वर्ष मनाया जाता है। अगर हम लोग वर्ष 2021 का इसका जो सब्जेक्ट है उसको डिस्कस करें तो इसका सब्जेक्ट है बिल्डिंग अ फेयर हेल्दी वर्ल्ड। ये इसका वर्ष 2021 के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का जो आर्क है उसका कार्य पूरा हो चुका है। तो आंसर हो जाएगा पूरी दुनिया का जो सबसे ऊंचा आर्क रेलवे ब्रिज बना है ये चेनाब नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्च क्या होता है ये समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्रिज है इसको ये जो गोलाई आप देख रहे हैं, ये जो गोलाई होती है जिसके ऊपर से ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, तो ये जो आर्च है दो पहाड़ियों के बीच में जो बनाया जाता है इसको ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज होगा। और अभी इस प्रोजेक्ट का जो आर्च वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप देखो लिखा है वर्ल्ड्स हाईएस्ट चेनाब ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में इसको डेवलप किया जा रहा है। तो ये एक बार फिर से देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है। साथ ही साथ में इसकी जो चेनाब नदी का जो सतह है उससे जो इसकी ऊंचाई है वो है 359 मीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाली इमेज में आपको दिखेगा कि ये नीचे आपको नदी दिख रही है, वहाँ से अगर देखेंगे तो ये जो आर्च है इसकी ऊंचाई है ये जो ऊपर वाला हिस्सा है 359 मीटर, जो कि एफिल टावर से भी ऊंचा है। एफिल टावर की ऊंचाई है 324 मीटर और उससे लगभग 35 मीटर ये ऊंचा है। 35 मीटर उससे ऊंचा है, इसकी ऊंचाई है 359 मीटर। इस वजह से पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा ये आर्च ब्रिज बनेगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो आर्च है ये दोनों पहाड़ियों के बीच में इस तरीके से डेवलप किया जाता है सो दैट ऊपर से निकलने वाली रेल के वेट को ये बैलेंस कर सके। अगर इस पुल की लंबाई पूछी जाए तो इस पुल की जो कुल लंबाई है वो है 1.3 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत का स्थल घोषित कर दिया है। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि महाराष्ट्र विल बी द राइट आंसर। जहां पर महाराष्ट्र के अंबोली क्षेत्र को, अंबोली रीजन को बायोडाइवर्सिटी रीजन घोषित कर दिया गया है। और ये कौन से ज़िले में स्थित है? ये सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फोटो में कि एक नई साइट को
जिसका नाम है अम्बोली। ये आप देख सकते हैं, अम्बोली नाम से एक नई साइट है, अम्बोली नाम से एक नई साइट है वेस्टर्न घाट्स में, जिसको हाल ही में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। और ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और किस ज़िले में है? सिंधुदुर्ग ज़िले, सिंधुदुर्ग ज़िले में ये स्थित है। तो कुल मिलाकर इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, समझ कर चलना है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में मिल जाते हैं। हाल ही में रिलीज़ करी गई फोर्ब्स की वार्षिक यानी कि सालाना वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर सोचना भी नहीं है, आंसर तुरंत करना है कि लगातार चौथी बार जेफ बेजोस को सबसे अमीर यानी कि बिलियनियर्स की लिस्ट में पूरी दुनिया में पहला स्थान प्राप्त हुआ है अमेजन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस को। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर कि जेफ बेजोस को फोर्ब्स की तरफ से जारी इस बिलियनियर्स की लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। साथ ही साथ में इंडिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनका नाम है मुकेश अंबानी, उनको 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस बार ये जो फोर्ब्स की तरफ से वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट जारी करी गई है, ये इसका 35वां संस्करण था। कौन सा? 35वां संस्करण था, जिसको 6 अप्रैल 2021 को रिलीज़ किया गया है। अब इस लिस्ट में हम लोग देखेंगे दुनिया के 3 सबसे बड़े बिलियनियर्स की लिस्ट में पहला स्थान है जेफ बेजोस का, दूसरा स्थान है इलॉन मस्क और तीसरा स्थान है बर्नार्ड आर्नोल्ट। ठीक है, मुकेश अंबानी इसमें 10वें स्थान पर आते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि नीति आयोग के तहत सरकार की प्रमुख पहल जिसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन का जो निदेशक है, मिशन डायरेक्टर, इसका मिशन डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा चिंतन वैष्णव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर जो है ये चिंतन वैष्णव बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिंतन वैष्णव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट को हाल ही में रिलीज़ किया है? तो यूनेस्को एक संस्था है जिसने हाल ही में इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिसका नाम है वर्ल्ड 2030 पब्लिक सर्वे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रीय बचत संस्थान नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने सरकार की जो लघु बचत योजना है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा योगदान दिया है? तो सरकार की जो छोटी छोटी बचत योजनाएं होती हैं उस मामले में उसको लागू करने में पश्चिम बंगाल जो है ये पहले स्थान पर आया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लघु बचत योजना जो सरकार नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट के आंकड़े हैं उसके अनुसार पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर आया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सूची में पश्चिम बंगाल के बाद में यूपी और उसके बाद में महाराष्ट्र, फिर गुजरात और फिर तमिलनाडु का स्थान आता है। लेकिन आपको इसमें पश्चिम बंगाल का नाम विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि वही ज़्यादा पूछा जाता है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है आपको दिख रहा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।